ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन हुआ करता था। उस समय उनके जागीरदार थे सरदार राव रतन सिंह, जिनकी हाल ही में राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी, जिनका नाम हाड़ी रानी था। इन दोनों की शादी को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, तभी रतन सिंह को युद्ध पर जाने का आदेश मिल गया। महाराणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही सेना को रोकने का निर्देश दिया था। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रहकर यही आ रहा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। युद्ध पर जाने के बाद भी सरदार जी रोज रानी को एक पत्र लिखा करते थे। एक दिन सरदार जी ने लिखा कि प्रिय, तुम मुझे भूल मत जाना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी तो सोच में पड़ गई। उन्हें लगा अगर उनका पति इसी तरह मुंह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ पाएगा। और तभी एक वीरांगना की भांति उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, तुम्हें मेरे मुंह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ, अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसको देखकर सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हुए हाथों से थाल को उसकी ओर बढ़ा दिया। सरदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा था। वह शत्रुओं पर टूट पड़ा। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सेना को उसने तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय बलिदान है।